नमस्कार साथियों, आज हमारे गणित चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैथ्स क्लास इसमें हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो इनके पहले के वीडियो में भी हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करके देख चुके हैं। अभी इस वीडियो में हमको प्रश्नावली 4.1 समांतर श्रेणी अध्याय 4 जो है आपका, उसके प्रश्नावली 1 से हमने बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं। उसमें से 8 प्रश्न हम हल कर चुके थे अलग अलग वीडियोस में। अभी इस वीडियो में हमको इस प्रश्नावली के 9वें प्रश्न को हल करना है। प्रश्न आपके सामने है। यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है और इनके पदों का अंतर 99 है। आप समझने का प्रयास करें। जो प्रश्न है वो थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, बाकी बहुत आसानी से आप बना पाएंगे, समझ पाएंगे इसको कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और इनके 99 पद जो है, इन 99 पदों का अंतर भी 99 है। 99 जो पोजीशन होगा उनके डिफरेंस जो है वो भी 99 है। तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण बताइए। तो हम इसको हल करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए कि कोई एक सीरीज़ है, जैसे मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सीरीज़ है 1 2 3 4 ऐसा करके एक सीरीज़ हमारे पास हो गया। इसमें डिफरेंस जो है एक एक का है। ठीक है दोस्तों। अब यदि मान लो मैंने दूसरा सीरीज ले लिया 100 101 102 103 ऐसा करके, तो यहाँ भी ये एक पहला सीरीज़ हो गया, हमने इसको कैपिटल टी से दर्शा दिया। और ये जो छोटा सीरीज़ हो गया, दूसरा सीरीज़ हो गया, उसको हमने स्मॉल टी से यहाँ पर दर्शा दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच में जो सर्वांतर है एक एक है, यहाँ भी जो सर्वांतर है वो एक एक है। यदि इनके बीच में डिफरेंस 99 का है, यहाँ भी डिफरेंस आप देख सकते हैं 99 का होगा, यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे तो 99। इस तरीके से जिस भी पद का हम डिफरेंस देखेंगे दोनों श्रेणी में 99 ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि दो समांतर श्रेणी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही श्रेणी है, वो कोई सभी श्रेणी हो सकता है। दो श्रेणी जिनके सर्वांतर, जैसे यहाँ पर एक एक था, यहाँ भी एक एक था, तो उसके समान है, तो सर्वांतर समान होना चाहिए दोनों श्रेणियों का। और इनके 99 पद जो है उनका अंतर कितना है, 99 है। तो आगे यदि उस पदों को बढ़ाते जाते हैं तो 999 पदों का अंतर क्या होगा। तो लॉजिक मैंने यहाँ पर समझाया केवल आपको कि यदि हमारे पास कोई एक सीरीज है और इसके सर्वांतर दूसरे सीरीज और उसके सर्वांतर यदि आपस में बराबर है, सर्वांतर बोल रहा हूँ मैं, सीरीज नहीं, सर्वांतर। यहाँ पर देखिए 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, मतलब सर्वांतर यहाँ पर 1 हो गया। वैसे ही 101 में 100 गया 1, 102 में 101 गया 1, 103 में 102 गया 1, तो यहाँ भी सर्वांतर क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के सर्वांतर बराबर हैं। अब यहाँ पर पदों का अंतर कितना है, 99 है। यहाँ भी अंतर कितना है, 99 है। यहाँ भी कितना है, 99 है। तो वैसे यदि हम पहले पद का अंतर देख रहे हैं तो 99 है, दूसरे पद का अंतर देख रहे हैं तो वो भी 99 है। इसी तरीके से आगे जाते जाएंगे तो चौथे पद का भी 99 है, 10वें पद का भी 99 होगा। तो आगे जितना भी पद होगा उन सब का अंतर क्या होगा, 99 ही होगा। तो उसी पर आधारित यहाँ पर प्रश्न है कि कोई एक सीरीज है, सीरीज नहीं दिया है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए एग्जांपल लिया था। तो वैसे ही कोई सीरीज है, उस सीरीज में 99 पद जो हैं उनका अंतर 99 है। तो हमको क्या करने के लिए कहा गया है कि वहाँ पर 999 पद तक यदि हम उसको बढ़ाते हैं तो वहाँ पर पदों के बीच में अंतर क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप बोल सकते हैं कि यदि 99 पदों का अंतर भी 99 है तो 999 पदों का भी अंतर 99 ही होगा। अब ये लॉजिक हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर गणितीय माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हल करके आपको बताऊँगा, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दो सीरीज है, तो माना कि पहले जो पहला श्रेणी है, पहले श्रेणी में हम लेंगे
अब क्या है, हल करने के लिए हमको प्रथम पद की आवश्यकता होगी, सर्वांतर की आवश्यकता होगी। तो हम पहले यहाँ पर प्रथम पद ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहले श्रेणी में प्रथम पद हमने कैपिटल ए माना है, ठीक है, तथा दूसरे श्रेणी में हम अंतर करने के लिए अलग अलग अक्षर लेंगे। में प्रथम पद हम मान लेते हैं प्रथम पद स्मॉल ए। पहले श्रेणी का प्रथम पद हमने क्या मान लिया, कैपिटल ए, तथा दूसरे श्रेणी में प्रथम पद हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए। इसी प्रकार सर्वांतर बराबर क्या मान लेते हैं हम, डी, क्योंकि प्रश्न से क्या कहा गया है, दोनों जो श्रेणी है, यदि दो समांतर श्रेणी है और उनका सर्वांतर समान है, मतलब इसी प्रकार दोनों श्रेणियों के लिए सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर लिख देते हैं पीछे, दोनों श्रेणियों के लिए, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि सर्वांतर क्या है, दोनों के समान है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, सर्वांतर जो स्मॉल डी हमने लिया है उसको किसके लिए लिया है, दोनों श्रेणियों के लिए। इसी प्रकार सर्वांतर जो होगा डी दोनों श्रेणियों के लिए होगा। अब यहाँ आगे देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कंडीशन कहा गया है। प्रश्न पर हम वापस जाएंगे तो प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि उनके 99 पदों का अंतर 99 है। तो हम मान लेते हैं पहला जो श्रेणी है उसको हमने कैपिटल टी से दर्शाया और उसका 99 पद को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, और दूसरा जो सीरीज है उसको हमने उसके 99 पद को भी T99 से दर्शाया। लेकिन अंतर क्या किया, इसको पहले सीरीज को हमने कैपिटल टी मान लिया, दूसरे सीरीज को हमने मान लिया स्मॉल टी। तो पहले श्रेणी का 99 पद मतलब कैपिटल T99 और दूसरे श्रेणी का 99 पद मतलब स्मॉल टी और 99, इन दोनों का अंतर, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस, और यहाँ पर उनका अंतर कितना कहा गया है, 99 कहा गया है। अब एक सिंपल सा सूत्र होता है जो हम पहले यूज करते हैं कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये किसका सूत्र होता है, nवें पद के लिए सूत्र होता है। मतलब Tn का मान, nवें पद का मान हमको ज्ञात करना होता है, तो हम प्रथम पद, सर्वांतर और n का मान यहाँ पर रखते हैं, तो हमको nवें पद पर कौन सी संख्या होगी उसकी जानकारी हो जाती है। इसी सूत्र को हमको क्या करना है, 99 पद के लिए देखना है, तो यहाँ n की जगह पर क्या रखा है मैंने, 99। तो यहाँ पर दो सीरीज हैं, दोनों के लिए ये सूत्र हमको अप्लाई करना है, पहले श्रेणी के लिए भी और दूसरे श्रेणी के लिए भी। क्यों करना है, हम आगे इसको हल करेंगे तो समझ आएगा हमको। अब इसके बाद आगे हम हल करते हुए इसको देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो पहला सीरीज है, तो पहले सीरीज का इस तरीके से हम इसको विस्तारित करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह पर सूत्र क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कैपिटल ए, क्योंकि पहले सीरीज में प्रथम पद हमने क्या लिया हुआ है, ए, इसलिए इस ए की जगह पर हमने रख दिया कैपिटल ए, प्लस एन की जगह पर क्या रखेंगे, 99, तो 99 माइनस 1, और डी की जगह पर डी ही रखेंगे क्योंकि दोनों श्रेणियों के लिए सर्वांतर डी है, तो हमने रख दिया डी। अब फिर माइनस, अब ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको हम तोड़ेंगे ऐसे ही। तो दूसरे श्रेणी के लिए हमने प्रथम पद क्या माना था, स्मॉल ए, इसलिए हमने स्मॉल ए रखा, प्लस एन की जगह पर यहाँ भी क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, माइनस 1, और डी की जगह पर डी आएगा। यहाँ भी हमने स्मॉल डी रखा, यहाँ भी हमने स्मॉल डी रखा, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए सर्वांतर एक ही बराबर है, प्रश्न में दिया है, और इन दोनों का अंतर कितना होता है, 99। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो a प्लस 99 माइनस 1 मतलब ये हो गया 98, और d के साथ उसका गुणा हो गया, तो ये हो गया 98d माइनस। अब ब्रैकेट में जाते हैं तो यहाँ पर स्मॉल ए था वो रहेगा ही, 99 माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा 98, और d के साथ उसका मल्टीप्लाई हो गया, तो 98d इक्वल टू 99 ये अपने को मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं a प्लस 98d
अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस है, कोई निशान नहीं इसके सामने, मतलब ये प्लस, और इस माइनस के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए हो गया, और माइनस का यहाँ प्लस के साथ फिर माइनस 98D बराबर 99। अब आप देख सकते हैं इस सीरीज में ए है यहाँ पर और ये भी ए है, लेकिन ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये भी डी है, ये भी डी है, दोनों सेम है, और ये 98 है, ये 98 है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास एक समीकरण यहाँ पर बन के आता है a माइनस ए इक्वल टू 99। अब आप चाहें तो इसको नंबरिंग करके पहला समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ये इतना हिस्सा हो गया। आगे के हिस्से को समझने के लिए मुझे इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। आप कापी पेन रखिए और चाहें तो इसको साथ में नोट कर लीजिए पॉज करके कि हमारे पास एक श्रेणी है। प्रश्न मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99 है तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण बताइए। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, पहले ही मैंने इसको डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पर सीधा लेता हूँ। माना कि पहली श्रेणी जो होगी उसमें प्रथम पद कैपिटल ए और दूसरी श्रेणी जो होगी उसमें प्रथम पद स्मॉल ए होगा। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों के सर्वांतर आपस में बराबर हैं, इसलिए इनके सर्वांतर को हमने क्या डी रखा, जो कि दोनों ही सूत्रों के लिए उपयोग होगा। अब पहले सीरीज के लिए हमने टी कैपिटल टी 99 और दूसरे सीरीज के लिए स्मॉल टी 99 लिया और ये 99 पद को दर्शाता है। तो पहले सीरीज का 99 पद और दूसरे सीरीज का 99 पद दोनों का अंतर क्या होता है, 99 होता है। ये सूत्र रूप में हमने जमा लिया। अब ये टी 99 कहाँ से आया हुआ है, तो ये सूत्र से आया हुआ है जिसका पहले भी हम उपयोग किए हैं nवें पद का मान निकालने के लिए। तो nवें पद का मान निकालने के लिए सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सर्वांतर। तो इन मानों को हमने इसके लिए भी रखा, इसके लिए भी रखा और हल किया तो हमको एक यहाँ पर समीकरण मिलता है a कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 99। अब हम सीरीज के दूसरे हिस्से में जाते हैं जहाँ पर कहा गया है कि 999 पदों का अंतर क्या होगा। तो हम 999 पदों का अंतर भी यहाँ पर निकालेंगे। तो आगे यहाँ है, अतः 999 पदों में अंतर हमको निकालना है। तो फिर से मैंने जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है ये पहले सीरीज और दूसरे सीरीज के लिए उसी तरीके से 999 पदों में अंतर निकालना है। तो पहले श्रेणी का 999 पद को हमने टी कैपिटल टी 999 माइनस स्मॉल टी 999 हमने लिखा हुआ है। तो अब सूत्र में फिर से इस वाले सूत्र में हम वापस मान रखेंगे। तो यहाँ पर पहले वाली सीरीज के लिए हमने क्या माना था, प्रथम पद तो कैपिटल ए माना था, n की जगह पर क्या हो जाएगा 999 माइनस 1 और d की जगह पर d ही रहेगा, सर्वांतर दोनों में बराबर है। फिर यहाँ पर माइनस लेंगे और इसको हम लिखेंगे t जो 90, इसके लिए प्रथम पद आ जाएगा स्मॉल a और फिर उसके बाद आ जाएगा 99 n की जगह पर माइनस 1 इंटू डी। ये हमको मिला हुआ है। अब हम इसके बाद आगे का हल करते हैं। देखिए जैसा हमने वहाँ पर हल किया था वैसे ही a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 998 डी माइनस, मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूँ। ये प्लस का क्या हो गया, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया और यहाँ 999 में से एक गया तो 998 होगा, ये प्लस रहेगा और इस माइनस के साथ गुणा होके इसका भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 998 और ये d जैसा वहाँ पर किए थे वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे a और माइनस a, तो ये तो अलग अलग है तो आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन प्लस 998 और ये 998, ये भी d है ये भी d है, ठीक है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमको मिलेगा a माइनस a। अब यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस a का मान इस प्रथम समीकरण जो हमने निकाला हुआ था ऊपर, उसकी सहायता से कितना आया था, 99 आया था। मतलब इस a माइनस a का मान भी क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हमने ये मान रखा कि a माइनस a की जगह पर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा।
तो हम क्या लिख सकते हैं आगे नीचे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए श्रेणी में 999 पदों का अंतर भी 99 होगा। और लॉजिक तो मैं पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही आपको समझा चुका था, तो अभी वापस लॉजिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा भी यहाँ प्रश्न समझाया गया बताया गया है उसके अनुसार आगे पीछे और वीडियो कर लीजिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूर करके आपको समझ में आएगा। यदि आपको ये गणित समझ में आया हो, यदि लगता है कि आपके काम का है और ये चैनल आपके काम का है, तो आप ज़रूर करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।